डॉम ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डॉम क्या होता है, इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। डॉम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली जो भी हमारा HTML पेज होता है उसके सारे के सारे टैग्स हम जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे? तो ऑटोमेटिकली HTML कोड जावास्क्रिप्ट में आकर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है एंड उसी ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट कहते हैं और ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है विंडो ऑब्जेक्ट में। अब ये विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब भी हम ब्राउज़र में कोई एक न्यू टैब ओपन करते हैं तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट बना के देता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को विंडो ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के जैसे ही होता है। विंडो ऑब्जेक्ट ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होते हैं। तो इसी विंडो ऑब्जेक्ट में हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है एंड फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से हम HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो जब वेब पेज लोड होता है तब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली हमारे लिए उस वेब पेज का डॉक्यूमेंट विंडो ऑब्जेक्ट में बना के देता है। ये डॉक्यूमेंट ट्री स्ट्रक्चर जैसे दिखता है जिसमें बहुत सारे नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे हम नोड भी कह सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा विंडो ऑब्जेक्ट होता है, उसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में हमारा HTML ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद HTML ऑब्जेक्ट में हेड, बॉडी, तो उसके भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं एंड बॉडी में सपोज डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, उसके भी नोड बनते हैं। तो इस तरह से हमारा डॉम दिखता है। डॉम से हम HTML एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, HTML एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं, वेब पेज की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं एंड कोई न्यू एलिमेंट और एट्रीब्यूट को ऐड भी कर सकते हैं। तो डॉम के 3 मेन मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें आता है गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो इन तीनों मेथड्स की हेल्प से हम HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम एक्चुअली इन तीनों मेथड से HTML एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये एक HTML पेज है जिसमें एक डिव है एंड 2 पैराग्राफ। तो अब हमें इस ID से डिव को एक्सेस करना है। तो हम जावास्क्रिप्ट फाइल में एक वेरिएबल लेंगे, सपोज कॉन्स्ट डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ब्रैकेट के अंदर हम डिव का ID लिखेंगे, div1। अब इस डिव वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो देखो कंसोल में डिव एलिमेंट प्रिंट हो गया। ऐसे ही हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम से पैराग्राफ को एक्सेस करेंगे। तो देखो कंसोल में हमारे पास HTML कलेक्शन आ गया। हमें पैराग्राफ टैग को एक्सेस करना था तो HTML पेज में जितने पैराग्राफ टैग्स हैं सारे HTML कलेक्शन में आ गए एंड देखो उस पर होवर करने पर साइड में वो एलिमेंट भी हाईलाइट हो रहा है। ऐसे ही हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम से भी HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लिखेंगे एंड इसमें क्लास नेम पास करेंगे पैराग्राफ, क्योंकि हमारे पास पी टैग का क्लास नेम है पैराग्राफ। तो अब देखो कंसोल में जिस एलिमेंट का क्लास नेम पैराग्राफ है वो प्रिंट हो गया। अब इन 3 मेथड्स के अलावा डॉम के और 2 मेथड्स होते हैं जिनसे हम HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। इसमें अगर हमें एलिमेंट को ID से एक्सेस करना हो तो हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ब्रैकेट में #ID सपोज div1 इस तरह से पास कर सकते हैं। और अगर हमें क्लास नेम यूज़ करना है तो डॉट क्लास नेम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर टैग से एलिमेंट एक्सेस करना हो तो सिंपली टैग नेम लिख सकते हैं। और क्वेरी सिलेक्टर ऑल से जिस एलिमेंट को हम इसमें पास करेंगे, जैसे कि सपोज हम P टैग को पास करेंगे तो देखो इस HTML पेज में जितने P टैग्स हैं सारे आ गए। तो इस तरह से हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करके HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब HTML एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं ये तो हमने देखा, बट इन्हें चेंज कैसे कर सकते हैं ये अब हम समझेंगे। सपोज हमारे पास एक डिव है जिसको सपोज हम ID पास करेंगे div2। अब जावास्क्रिप्ट में इस div2 के लिए एक वेरिएबल लेंगे, कॉन्स्ट
ड्यू टू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट में आईडी लिखेंगे ड्यू टू। अब इस ड्यू में हमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम यहाँ पर ड्यू टू डॉट इनर HTML लिखेंगे। अब ये इनर HTML से हम HTML एलिमेंट में कंटेंट ऐड कर सकते हैं एंड एग्जिस्टिंग कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इनर HTML टेक्स्ट लिखेंगे, सपोज दिस इज अ ड्यू टू एलिमेंट। अब फाइल सेव करेंगे तो देखो यहाँ पर दिस इज ड्यू टू एलिमेंट प्रिंट हो गया। अब सपोज हमें इस ड्यू के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू सपोज रेड। तो अब देखो टेक्स्ट का कलर रेड हो गया है। ऐसे ही अगर हमें इसे बैकग्राउंड कलर देना हो तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू सपोज येलो। तो देखो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया है। अब सपोज हमें ड्यू के आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पर ड्यू टू डॉट गेट एट्रीब्यूट ब्रैकेट में आईडी लिखेंगे एंड इसे सपोज एक वेरिएबल में लेकर प्रिंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर आईडी की वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। अब सपोज हमारे पास स्टाइल में एक क्लास डिफाइन किया है, क्लास ड्यू। इसमें हमने बॉर्डर की स्टाइलिंग ऐड की है। अब सपोज हमें इस क्लास की स्टाइलिंग ड्यू टू को सेट करनी है, तो हम यहाँ पर ड्यू टू डॉट सेट एट्रीब्यूट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सेट एट्रीब्यूट मेथड के अंदर फर्स्ट हमें एट्रीब्यूट नेम लिखना होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास, और जो क्लास नेम हमें देना है वो सेकंड पैरामीटर होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्लास है क्लास ड्यू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास ड्यू। तो इस तरह से हम ड्यू को क्लास एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम डॉम का यूज़ करके HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर क्लिक करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।